हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड 11th की ज्योग्राफी पहले कंप्लीट करेंगे। और आप लोगों को पता ही होगा कि स्टैंडर्ड 11th की जो ज्योग्राफी है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्टेट पीसीएस, जो भी यूपीएससी की एग्ज़ाम होती है और अभी जो बीपीएससी एईडीओ आने वाली है उसमें भी ज्योग्राफी का सिलेबस है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और जो स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं 12th का और ज्योग्राफी है उनका सब्जेक्ट, वो भी पढ़ सकते हैं। तो आज से हम लोग ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें ज्योग्राफी हम लोग पढ़ते रहेंगे और जो ये पार्ट 1 है ज्योग्राफी का, इसमें टोटल 16 चैप्टर्स हैं जैसा आप लोग देख सकते हैं, और टोटल 6 यूनिट्स हैं। तो 6 यूनिट्स में टोटल 16 चैप्टर्स हैं, तो धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज तो यूनिट 1 ही पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, पीसीएस, ये सब हो गया, इसमें तो इसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए ये चैप्टर भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज यही पढ़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा इसमें फैक्ट्स नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए एक बार एनसीईआरटी है तो रीडिंग दे देते हैं कि क्या है। तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को पता चलता रहे, और ऐसे करके हम लोग रोज रोज करके पढ़ लेंगे ज्योग्राफी। एंड जो यूनिट 2 है उसमें अर्थ के बारे में पढ़ना है, origin and evolution of earth, interior of earth, distribution of ocean and continents। तो ये सारे चैप्टर्स जो हैं ये यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जो भी आप लोग दे रहे हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। लैंड फॉर्म्स, और जो ये यूनिट 4 है क्लाइमेटोलॉजी, तो इससे तो हर साल क्वेश्चंस आते ही हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और वाटर एंड लाइफ ऑन अर्थ जो है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज से हम लोग ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहला ही चैप्टर हमारा ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे हो गया कि एज अ सब्जेक्ट ये कैसा है, इसमें हम लोग क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, कि इसके कितने बोल सकते हैं कि सब टॉपिक्स कितने हैं, कितने पार्ट्स में ज्योग्राफी को डिवाइड किया गया है। तो बस ये एक बेसिक आइडिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला ही ये चैप्टर है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, कि इसमें ये सब्जेक्ट कैसा है, ऑरिजिन इसका कैसे हुआ है, इसको क्यों पढ़ते हैं, ये सारे चैप्टर्स हैं। तो फर्स्ट पेज में तो ये आप लोग एनसीईआरटी में रीड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ जो बीपीएससी का एईडीओ आने वाला है एनसीईआरटी से ही मोस्टली क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो एक फैक्ट्स आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी जो एक टर्म है उसका क्या मतलब है, व्हाट इज ज्योग्राफी। तो ये आंसर भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में। इन वेरी सिंपल वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। तो डिस्क्रिप्शन जो है अर्थ का, उसी को ज्योग्राफी बोलते हैं। और ये फर्स्ट कॉइन किया गया था इराटोस्थेनिस, एक ग्रीक स्कॉलर थे, उनके द्वारा। और ये दो रूट वर्ड्स जो हैं ग्रीक के, जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफोस मीन्स डिस्क्रिप्शन। सो ज्योग्राफी मीन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, और ये कॉइन किया गया था वर्ड इराटोस्थेनिस, एक ग्रीक स्कॉलर के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग बीपीएससी एईडीओ के लिए भी देख सकते हैं, एंड बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मे बी आ जाए। तो ये है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आगे। ठीक है, तो अब देखिए कि ये और इसमें क्या है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये सब नहीं है, आप लोग इसमें लाइन बाय लाइन चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, और जो बोर्ड्स जिनको देना है और जो 11th में है उनको तो पढ़ना ही चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं कि ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन क्या है, इसमें हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं। तो मेनली जो है ज्योग्राफी में हम लोग वाई, है ना, वाई का क्वेश्चन जो आता है कि क्या क्या हम लोग स्टडी करते हैं, कि क्या फीचर्स हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 देखिए कि सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न्स ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स as found over the surface of the earth, these are the question about what। तो what का क्या मतलब हुआ कि पूरे अर्थ पे जो जोग्राफिकली हम लोग देखें तो उसके सरफेस पे कैसे पैटर्न है, कैसे नेचुरल फीचर्स हैं, उनका स्टडी हम लोग ज्योग्राफी में करते हैं। एंड कुछ क्वेश्चंस जो है वो वेयर से रिलेटेड होंगे। वेयर का मतलब क्या हो गया कि कहाँ पे, जैसे पूरा का पूरा वर्ल्ड है, अर्थ है, उसको डिफरेंट जोग्राफिकल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसमें कैसे फीचर्स हम लोगों को कहाँ मिलेंगे, ये है। और फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंसेस का इसमें कंपैरिजन दिया हुआ है, कि इसमें ओशनोग्राफी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, सॉइल ज्योग्राफी हो गया। तो ये सब भी हम लोगों को स्टडी करना होता है। और फिर
जो ये वाला जो डायग्राम दिया हुआ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ज्योग्राफी का ब्रॉड डिवीजन क्या है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोलॉजी है वो ओशनोग्राफी का एक पार्ट है, एक ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ सकते हैं। पेडोलॉजी है उसमें हम लोग सॉइल ज्योग्राफी पढ़ते हैं। मेटेरियोलॉजी है उसमें क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं। तो ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग स्टडी कीजिए। और फिर इसमें फिर ये फ्लो चार्ट वगैरह है, ये सब तो आपके एनसीईआरटी बुक में होगी ही, ठीक है। और फिर ह्यूमन ज्योग्राफी में देखिए कि सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी encompasses the study of the society and its spatial dynamics as well as the cultural elements contributed by the society। तो ये सब भी इसमें सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या है, जिसमें लोगों के एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं, टूरिज्म, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में स्टडी करते हैं। एंड ये लास्ट पार्ट है इसका हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, जिसमें हम लोग हिस्टोरिकल प्रोसेसेस जिससे कि कोई स्पेस ऑर्गेनाइज हुआ है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ज्योग्राफी के। एंड अब अब अगर हम लोग आगे देखें तो ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है। तो पहला चीज है इसमें रीजनल स्टडीज, एरिया स्टडीज, उसके बाद रीजनल प्लानिंग, रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल एनालिसिस, ये सब है। तो इसके भी दो एस्पेक्ट देख सकते हैं, फिलोसॉफिकल एंड इसके सब टाइप क्या क्या हो गए, ज्योग्राफिकल थॉट एंड ऑप्शन सॉरी जो इसका सब टाइप है वो लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन। एंड मेथड्स एंड टेक्निक्स क्या क्या है, कार्टोग्राफी इंक्लूडिंग कंप्यूटर कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी आप लोगों को पता होगा, द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स, उसी को कार्टोग्राफी बोलते हैं। एंड इसका सेकंड सब टाइप देख सकते हैं मेथड्स का कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, ये सब है, ठीक है। तो ये सब आप लोग स्टडी कीजिए। और ये जो एक बॉक्स में दिया हुआ है व्हाट इज ज्योग्राफी, तो मे भी आजकल बहुत एनसीईआरटी से एकदम बीच बीच से यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्टेट पीसीएस में भी पूछ रहे हैं, एंड क्या पता एईडीयू में भी आ जाए। तो ये आप देख लीजिए कि जो रिचर्ड ये हिटर जो थे इन्होंने क्या कहा था कि ज्योग्राफी स्टडीज द डिफरेंसेस ऑफ द फेनोमेना यूजुअली रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। तो ये आ सकता है, ठीक है ना, कि ये किसने कहा था। तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिए कि क्या है। तो ये चैप्टर जो है ओवरऑल बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही इससे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, लेकिन एक मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं कि मे बी आ जाए, ठीक है। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इजी होंगे इसके, है ना। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स कॉइन्ड द टर्म ज्योग्राफी। तो ये तो फर्स्ट पेज में ही था एंड ये काफ़ी इजी भी है। तो इसका क्या होना चाहिए ऑप्शन, आप लोगों को पता होगा, इसका होगा एराटोस्थेनिस, ठीक है। सेकेंड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कैन बी टर्म्ड एज फिजिकल फीचर। तो फिजिकल फीचर आप लोगों को पता है कि मॉर्फोलॉजिकल जो भी डिवीजन होता है वो फिजिकल फीचर बोलते हैं। तो ये देखिए, ये पोर्ट है, प्लेन है, वाटर पार्क है। तो ये ऑड वन आउट करके भी आप लोग समझ सकते हैं कि ये सब तो मैन मेड है, तो ये तो होगा नहीं, सॉरी, पोर्ट, रोड एंड वाटर पार्क, ये तीन तो नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, प्लेन होगा, ठीक है ना। ये होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड उसके बाद अब आते हैं हम लोग ये आ सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को मैच करना है कि मीटेरियोलॉजी किसको बोलते हैं, डेमोग्राफी किसको बोलते हैं। तो पहला चीज़ आप लोगों को पता होगा कि डेमोग्राफी इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन, है ना। तो ये 2 का होना चाहिए ए। मटेरियोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड था। एंड सोशियोलॉजी जो है वो सोशल ज्योग्राफी है। एंड पेडोलॉजी मीन्स सॉइल ज्योग्राफी। तो 1 का क्या है, 1 का मेटेरियोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी से होगा, तो 1 का सी होना चाहिए। तो देखिए एक ही क्वेश्चन करने से हम लोग को पता चल गया कि इसका ऑप्शन डी होगा। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे ना उसमें ऑप्शन जो है वो काफ़ी स्मार्ट तरीके से सेट होता है, एक करने से बहुत कम चांसेस है कि अगर आपको एक आता हो तो वो हो जाएगा, क्योंकि वो लोग काफ़ी जहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं वैसे करके वो लोग ऑप्शन सेट करते हैं। चूंकि ये एनसीईआरटी का एज इट इज क्वेश्चन है तो इसमें ऑप्शन बहुत इजीली फ्रेम्ड है, तो ये हो गया। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज रिलेटेड टू कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ये तो पता ही होगा, कॉज इफेक्ट का मतलब जो है वो वाई ही होता है, तो ये वाई होगा इसका आंसर। एंड ये लास्ट एमसीक्यू देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन अटेम्प्ट्स टेम्पोरल सिंथेसिस। तो टेम्पोरल का मतलब ही क्या होता है, नाम से ही क्या पता चल रहा है, टेम्पोरल का मतलब
वर्ल्डली बोल सकते हैं ना, सांसारिक जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये हिस्ट्री होना चाहिए। तो इसके एमसीक्यूज जो थे वो काफ़ी इजी थे, ठीक है ना, वो एक बार के रीडिंग में ही आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब कल से जो है वो चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, जो कि कॉन्सेप्चुअल भी है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी फ्रेम होते हैं। तो आप लोगों को पीवाईक्यूज जो भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी एंड बीपीएससी एडीओ के लिए जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो सब करते रहेंगे। तो आप लोग ये चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि मेरा क्या क्या अपलोड हो रहा है। और ये जो मेन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो ये सब भी आप लोगों को अगर करना है तो आप लोग कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि ये चैप्टर जो है वो काफ़ी इजी है एंड एक बार के रीडिंग में ही समझ में आने वाला है। तो बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है भी नहीं। तो एक बार बस एक मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए रीडिंग डाल दीजिए एंड हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी नहीं, कल से जो है वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ पढ़ेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।